तो करते हैं क्लास स्टार्ट। तो 14 चैप्टर कर रहे थे अपन। इंट्रोडक्शन हो गया था, अवतरण लंघन के भेद हो गए थे, ठीक है। संतर्पण वर्णन कर लिया था अपन ने, अवतरण अपन ने आज की क्लास में कर लिया। और अपन ने बात की थी भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्थूल कृषि का सामान्य चिकित्सा सूत्र। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट है ये कि कैसे चिकित्सा करनी है। आपको अगर कोई पेशेंट आता है तो भाई, पतला व्यक्ति आता है, बिल्कुल कमज़ोर आता है, तो कैसी चिकित्सा करनी है। मोटा व्यक्ति आता है तो कैसी चिकित्सा करनी है। डिफ़िकल्ट है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन इजी वे में लिख रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है स्थूल व्यक्ति में। तो सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या है इसका। ये चिकित्सा सूत्र ऐसे एक तरीके से मतलब फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूला का पालन करना है आपको। ये फॉर्मूला निकाला गया है आचार्यों के माध्यम से। ये किस तरीके से निकला ये अपन भी समझेंगे। तो स्थूल व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। कहने का मतलब है कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं ना, अति स्थूल, बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति, उसमें कौन सी चिकित्सा करनी है, उस व्यक्ति को गुरु भोजन खिलाना है। अब आप बोलोगे गुरु से तो मोटापा और बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन साथ में देखो यह क्या लिखा हुआ है, अपतर्पण द्रव्य उत्तम है। गुरु तो खिलाना है, लेकिन साथ में अपतर्पण द्रव्य। अब ये क्यों खिलाना है, अपन इसका कारण भी अपन ने जान रखा है। देखो कारण फर्स्ट, कारण टू, मतलब पहले का कारण ये है और दूसरे का कारण ये, मैं अभी समझा दूंगा। कृष व्यक्ति का सूत्र क्या है, लघु भोजन खिलाना है, लेकिन संतर्पण द्रव्य भोजन खिलाना है। अभी इसका ये मतलब ये फॉर्मूला है कि इस स्थूल व्यक्ति में गुरु प्लस अपतर्पण, कृष व्यक्ति में लघु प्लस संतर्पण। कारण क्या है, कारण देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों बोला गया है। अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब मोटा व्यक्ति होता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको कुछ भी दे दो वो पचा जाएगा, वो खाता रहता है मतलब एक तरीके से। तो अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है, इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए। अब अग्नि तीव्र है इसलिए उसको गुरु भोजन दे रहे हो, ध्यान से देखो डॉट पे, इसलिए इसको गुरु भोजन देना चाहिए। साहती ऐसा भोजन जो रुक्ष हो, जिससे शारीरिक धातुओं का शोषण हो, ऐसा भोजन देना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि गुरु यानी ऐसा भोजन दो जो अग्नि को बनाए रखे, मतलब एक तरीके से जो अग्नि तीव्र थी ना उसको मेंटेन रखे, ताकि वो धातुओं पे इफेक्ट ना पड़े। मतलब ऐसा भोजन जो मतलब बहुत देरी में पचे, मतलब बहुत टाइम लगा है, लेकिन साथ में ऐसा देना, साथ ही ऐसा भोजन जो रुक्ष हो, अपतर्पण हो, जिससे शारीरिक धातुओं का शोषण हो। मतलब कौन से शोषण, जैसे कि एक तरह में सुखाए, जैसे कि मांस बढ़ा हुआ है तो मांस को सुखाए, मेद बढ़ा हुआ है मेद को सुखाए, ताकि व्यक्ति का जो मोटापा था वो कम हो। अब गुरु भोजन इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि अग्नि तीव्र है। लघु भोजन देंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे। लघु भोजन देने से अग्नि तुरंत पचा जाएगी उसको, और साथ में ही धातुओं का जो मतलब एक तरीके से जो आंतरिक क्षय, धातुओं का आंतरिक क्षय हो जाएगा, ठीक है। धातुओं का आंतरिक क्षय होगा तो व्यक्ति एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएगा, उसमें ताकत नहीं बचेगी बिल्कुल, और उसका फिर उपचार होना संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे गुरु भोजन देते हैं कि अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि तीव्र होती है, इसलिए उसे गुरु भोजन देना चाहिए। क्योंकि तीव्र अग्नि में गुरु भोजन ही होता है जो पचने में टाइम भी लगता है और थोड़ा सा उसको झेल लेता है अग्नि को। साथ ही ऐसा भोजन दो जो रुक्ष हो। अब कहने का मीनिंग ये है कि आपको ऐसा भोजन ढूंढना है, ऐसी क्वालिटी वाला भोजन ढूंढना है जो गुरु तो हो लेकिन साथ में अपतर्पण हो। जैसे कि शहद, शहद क्या है, गुरु है, बहुत देरी में पचता है, लेकिन क्या करता है, अपतर्पण करता है। कहने का मतलब कि रुक्ष है वो, मतलब कफ का नाश करेगा, मेद का नाश करेगा, और मांस का नाश करेगा, एक तरीके से जो मतलब मोटापा था ना उसको कम करेगा। तो मतलब ऐसी क्वालिटी वाला भोजन ढूंढना है आपको जो गुरु हो, साथ में रुक्ष हो, मतलब अपतर्पण करे। तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वालिटी वाले भोजन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे तो एग्जांपल एक मधु है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जौ का आप सेवन कर सकते हो। जौ क्या करता है, मधुर रस है, मतलब भारी है, लेकिन क्या करता है, रुक्षता लेके आता है बॉडी में, मतलब सुखाता है, धातुओं को सुखाता है। तो जौ का सेवन है, मधु का सेवन है, तो ऐसी आपको बहुत सारी आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में सीख जाओगे। तो ऐसे भोजन आपको ढूंढने हैं। अब यहाँ पे देखो, तीव्र अग्नि गुरु आहार को पचाती है, क्योंकि अग्नि तीव्र होती है तो नीचे लिखा है कि तीव्र अग्नि तो गुरु आहार को पचाती है, तथा रुक्षता मेद धातु का शोषण कर स्थूलता का नाश करती है। और जो मतलब उसका जो गुण था ना रुक्षता का, वो क्या करता है, मेद धातु का शोषण कर। अब मेद धातुओं का नाश हो गया तो मोटापा कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मोटापा का कम करके स्थूलता का नाश करती, मतलब मोटापे को दूर करती है। तो ये इसका पहले का कारण समझ में आ गया, यस या नो। यस सर।
अब देखो दूसरे का कारण, ये मतलब फॉर्मूले हैं, इसका कारण ये दे रखे। दूसरे का कारण देखो, अतिकृष्ट व्यक्ति की अग्नि मंद रहती है। अब मतलब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ खाने को पीने को, कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा, तो अग्नि भी उसकी मंद ही रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वो आहार दे जो लघु है। अब अग्नि मंद है उस व्यक्ति की, तो उसको गुरु तो भोजन दे ही नहीं सकते, पचेगा ही नहीं, इसलिए उसको लघु भोजन दो ताकि वो मंद अग्नि में भी पच सके। ऐसे व्यक्ति को लघु आहार दे, वो आहार दे जो लघु है, परंतु लघु गुण वातवर्धक होता है। अब आपको पता है कि तत्र रुक्ष लघु, अब लघु गुण आ गया भाई, वातवर्धक है, इसलिए सदैव संतर्पण द्रवतार जो धातुओं को तृप्त करता हो। अब इस गुण की वजह से कि भाई लघु गुण तो वातवर्धक होता है, अगर वात बढ़ेगी तो मतलब और ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि अपन को ऐसा भोजन ढूंढना है लघु तो हो लेकिन वो संतर्पण करे, इसलिए सदैव संतर्पण द्रवतार जो धातुओं को तृप्त करता हो। ठीक है, ऐसे द्रवों का प्रयोग करना, जैसे साली चावल, हरण मांस मतलब हिरण का मांस। ये क्या करते हैं, साली चावल क्या होता है, एक तरीके से क्वालिटी, एक तरीके से नस्ल है चावल की। रक्तशाली चावल आपने पढ़ा ना, सबसे श्रेष्ठ चावल चावल, उसी तरीके से साली चावल है, रक्तशाली तो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये साली चावल क्या होते हैं, लघु होते हैं लेकिन संतर्पण करते हैं, वायु को नहीं बढ़ाते, ये वातवर्धक नहीं है, उल्टा वात का समन करते हैं क्योंकि ये संतर्पण वाले हैं। जैसे हिरण मांस, हिरण मांस क्या है, लघु भोजन है लेकिन ये वायु को नहीं बढ़ाता, ओनली कफ को बढ़ाता है। मतलब एक तरीके से ध्यान से, वो लघु तो है, पचने में लघु है, मतलब अपन को ऐसे भोजन ढूंढने। अब देखो संसार में बहुत सारे भोजन हैं, आप उनको आराम से ढूंढ सकते हो कि वो लघु तो हैं लेकिन वात को नहीं बढ़ाकर कप का बढ़ाते हैं, क्योंकि वो संतर्पण द्रव्य है, संतर्पण द्रव्य अर्थात जो धातुओं को तृप्त करता हो। तो ऐसे भोजन ढूंढने हैं अपन को, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए वैद्य में कि अपन को ऐसे उसको बताएं पेशेंट को कि भाई आपको ये भोजन खाना है, ताकि जैसे कि आपको साली चावल खाना है, हिरण का मांस खाना है, ये क्या करेंगे, आपकी अग्नि मंद है उसमें पच जाएंगे आसानी से, साथ में ये संतर्पण करेंगे, मतलब धातुओं में कमी थी ना उसको पोषक प्रदान करेंगे, ना कि ये बात को बढ़ाएंगे। मतलब बात को नहीं बढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। आप सोचो भाई लघु गुण है, वो तत्व रुक्ष लघु है, आप ऐसे समझ रहे हो भाई लघु तो बात को बढ़ा देगा और ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनमें क्वालिटी है स्पेसिफिक, क्योंकि ये संतर्पण द्रव्य है। तो ऐसे आपको अब ढूंढना, ये कहाँ से मिले सीखोगे आप, सेकेंड ईयर में सीखोगे, क्योंकि आप प्लांटों के बारे में सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, और अगला चैप्टर आ रहा है 15वां, उसमें भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये इसके कारण हो गए। अब देखो, स्थूल व कृष्ण में श्रेष्ठ कौन और क्यों, ये क्वेश्चन आता है और आया हुआ है एग्जाम में कि भाई मोटे व्यक्ति में और कमज़ोर व्यक्ति में कौन अच्छा है। अगर आपसे चॉइस दी जाए आपको कि मोटा बनोगे कि पतला बनोगे, मतलब एक ये स्थूल है कृष्ण कहने का मतलब है कि अति स्थूल बहुत ज़्यादा मोटापा, और अति कृष्ण मतलब बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, इनमें से श्रेष्ठ कौन है और क्यों, आप बताओ कौन हो सकता है श्रेष्ठ। हाँ, श्रेष्ठ में दोनों श्रेष्ठ नहीं है सर। लेकिन ये ये बोलना चाह रहा है कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन में बोले ना कि भाई कौन श्रेष्ठ, दोनों ही श्रेष्ठ तो नहीं है, वो बात तो सही है कि दोनों ही निंदित पुरुष हैं। पतला व्यक्ति पतला व्यक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, पतला व्यक्ति श्रेष्ठ है, सही आंसर है कि स्थूल व कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है और क्यों। ये एक तरीके से इसलिए पूछा है कि चिकित्सा की दृष्टि से, भाई चिकित्सा की दृष्टि से आप किसकी चिकित्सा आसानी से कर सकते हो, मतलब श्रेष्ठ चिकित्सा करने में श्रेष्ठ कौन है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं कि कौन मोटा होना चाहिए कि पतला, ये इस तरीके से है क्योंकि अपन चिकित्सक बन रहे हैं। तो चिकित्सा की दृष्टि से कौन अधिक श्रेष्ठ है, कहने का मतलब है कि किसकी चिकित्सा आप सफलपूर्वक कर सकते हो, किसकी चिकित्सा आप आसानी से कर सकते हो। तो स्थूल व कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है, तो कृष की चिकित्सा, पतलापन व्यक्ति है ना उसकी चिकित्सा आप श्रेष्ठ तरीके से, अच्छी तरीके से कर सकते हो बजाय मोटे के। ठीक है, तो अब इसको समझो, अति स्थूलता से अति कृष्णता अधिक अच्छी है, क्योंकि यदि दोनों व्यक्ति समान साध्य व्याधि से पीड़ित हो तो अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्यक्ति को वह व्याधि अधिक पहुंचाती है, मतलब अधिक पीड़ा पहुंचाती है। अधिक 2 बार लिख दिया मैंने, इसको काट कर दूंगा। अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्यक्ति को वह व्याधि अधिक पीड़ा पहुंचाती है। कहने का मीनिंग ये है कि आप किसकी चिकित्सा श्रेष्ठ कर सकते हो, तो आप अतिकृष्ट व्यक्ति की श्रेष्ठ चिकित्सा कर सकते हो, आप उसको पूर्णतः ठीक कर सकते हो बजाय मोटे के। और ये मतलब स्थूल व कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है, अगर दोनों व्याधि समान जने, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दोनों व्यक्ति समान व्याधि से पीड़ित हो, जैसे इसको भी मतलब मान लो बुखार हो गया और उसको भी बुखार हो गया, एक मतलब जो अतिकृष्ट था उसको भी बुखार हो गया, एक मोटे व्यक्ति उसको भी बुखार हो गया, तो ये बोल रहा है कि अतिकृष्ट व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्यक्ति को, मतलब जो बुखार हुआ है ना वो मोटे व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करेगा बजाय पतले को। इसका आंसर ये है।
अब आगे देखो, इसका कौन है इसका तो आंसर दे दिया, लेकिन क्यों है ये भी पता होना चाहिए। तो क्यों का आंसर ढूंढेंगे अब, आगे देखते हैं क्यों। स्थूल व्यक्ति में मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बढ़ रहते हैं। आप जानते हो मेद तो बढ़ा ही रहेगा, मुझे मोटे व्यक्ति में मेद तो बढ़ा ही रहेगा, कफ भी बढ़ा रहेगा, लेकिन वात, वात क्यों बढ़ा हुआ है? और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन में, मतलब श्लोक में भी लिखा हुआ है कि वात बढ़ा हुआ रहता है। आप तो बोलोगे सर वात बढ़ा हो गया तो मतलब एक तरीके से तो वात बढ़ गया तो कफ का भी नाश कर देना चाहिए। अग्नि मतलब अग्नि का आप मान लोगे, कफ का मान लोगे, मेद का मान लोगे, लेकिन वात स्पेसिफिक बोला गया है कि वात बढ़ा हुआ रहता है स्थूल व्यक्ति में। क्यों बोला गया, कौन बताएगा? कारण उसका स्रोत बंद हो जाता है, और स्रोत अगर बंद हो गया तो वात का जो चलन का जो वे है वो भी बंद होता है, और उसलिए धातु का अग्नि में विषमता आता है, और उसलिए उसका धातु जो सटीक अर्थ से बनना चाहिए वो बंद हो जाता है। बिकॉज हमने पहले ही सर आपने सिखाया है कि वात ही कारण होता है दोनों दोष, मतलब कफ दोष और पित्त दोष को इधर उधर ले जाने के लिए। तो वात का अगर बंद होगा, उसका पात अगर बंद होगा, तभी बाकी का मूवमेंट गड़बड़ी होगा, तो उससे करेक्ट वात भी आंसर है, ऑब्स्ट्रक्शन एकदम हो जाता है। करेक्ट आंसर है, 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आंसर होने चाहिए। तो मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बड़े रहते हैं, एकदम सही आंसर बताया श्रमिष्ठा ने। स्थूल व्यक्ति में मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बड़े रहते हैं। ये बात आप याद रख लो। किसी को याद नहीं है, समझ नहीं आया तो ये बात लाइन रख लो कि MTR कर लो, मुझे तो रट लो। ठीक है, MTR का मीनिंग मुझे तो रट लो। मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बड़े रहते हैं। आप जानते हो मेद तो बड़ा ही रहेगा, मोटा व्यक्ति है, कफ तो बड़ा ही रहेगा, अग्नि बड़ी रहेगी, अपन को पता है। वात का आंसर मिल ही गया कि भाई स्रोतस अवरोध रहते हैं। अब स्रोतस अवरोध है तो मतलब वात प्रकुपित हो गया, वात प्रकुपित मतलब वात बढ़ गया, तो ये चारों बड़े रहते हैं। मेद धातु वृद्धि, कोष्ठ में वात संचय, क्योंकि स्रोतस अवरोध होने की वजह से कोष्ठ में जहाँ उसका स्थान था, जहाँ पे वो फंस गई, वहाँ पे वो वृद्धि करता रहेगा, उसका कोई गमन ही नहीं है। फिर क्या हुई, अग्नि तीव्र, वात की वजह से क्या होता है, एक तरीके से विषम अग्नि हो जाती है, अग्नि तीव्र हो गई। फिर क्या होगा, वातज और पित्तज विकार पैदा होंगे। जो मोटा व्यक्ति है उसमें वातज और पित्तज विकार पैदा होने लगे। अब आप बोलोगे कि कफज विकार पैदा होने चाहिए, लेकिन विकार कौन से पैदा हो गए, वात और पित्तज हो गई ना। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो गई कि मतलब जटिलता इसलिए पैदा हो गई क्योंकि अपन को मेद और कफ भी शांत करना है, साथ में वात और पित्त विकार ये भी शांत करने हैं, मतलब एक साथ दोनों चिकित्सा करनी पड़ेगी। आता है मेद कफ नाश के लिए लंघन कर्म करो और वात पित्त नाश के लिए व्रण कर्म करो। तो दोनों कर्म करने होते हैं किसमें, मोटे व्यक्ति में। चिकित्सा तब होती है, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गई चिकित्सा मोटे व्यक्ति की। लंघन कर्म करोगे तो ओनली मेद कफ का नाश होगा, व्रण कर्म करोगे तो ओनली पित्त का नाश होगा, इसलिए दोनों कर्म करने पड़ते हैं। अब किस तरीके से करोगे, किस तरीके से अरेंजमेंट करोगे दोनों का, वो एक श्रेष्ठ वैद्य, श्रेष्ठ चिकित्सक ही कर सकता है। इसलिए क्या बोलते हैं कि मोटा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है, परेशान करता है, डॉक्टर को भी करता है, खुद भी परेशान होता है। अतः स्थूल व्यक्ति में स्थूलता नाश के लिए दोनों व्रण व लंघन क्रम की आवश्यकता होती है। विरुद्ध उपक्रम होने से अति स्थूलता हमेशा कष्टकारी होता है। ये दोनों विरुद्ध हैं। लंघन करोगे तो ये व्रणक्रम की जो अपन करेंगे उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाएगी, व्रणक्रम करेंगे तो लंघन की कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। तो मतलब दोनों विरुद्ध उपक्रम है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है ना। एक साथ एक शरीर में दोनों उपक्रम करने होते हैं, तो उनको मेंटेन करना, उनको बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए अति स्थूलता हमेशा कष्टकारी होता है। आंसर मिल गया आपको कि भाई क्यों कष्टकारी होती है, क्योंकि इसमें वात पित्त विकार भी पैदा हो जाते हैं। मेद धातु की वृद्धि से कोष्ठ में वात का संचय हो गया, इससे अग्नि तीव्र हो गई, अग्नि तीव्र होने की वजह से वात और पित्त विकार पैदा हो गए। तो इसलिए अतः मेद कफनाश के लिए तो लंघन कर्म करो और वात पित्तनाश के लिए व्रण कर्म करो। अब ये बोलता है, देखो अगली लाइन थी यहाँ पे कि इन दोनों को कोई समान व्याधि हो जाए, समान व्याधि से पीड़ित हो, तो ये साथ में ही चल रहा है, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। यदि दोनों को कोई लंघन साध्य व्याधि हो जाए, कहने का मीनिंग ये है कि ऐसा रोग हो जाए जो लंघन से ही ठीक होता हो। दोनों, जैसे एक पतला व्यक्ति है एक मोटा व्यक्ति है, कोई किसी को ऐसा रोग हो जाए कि जो लंघन से ही ठीक हो, तो किस में आसानी होगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है अति स्थूल व्यक्ति में। देखते हैं पहले, लंघन करने से मेद का क्षय तो होगा। यहाँ आपको पता है लंघन का कि जो मेद बढ़ा हुआ तो उसमें लंघन करते हैं, तो लंघन करने से मेद का क्षय तो होगा, मगर साथ ही लंघन कर्म रोगी में वात व अग्नि को अधिक रूप से बढ़ा देती है। आपको पता है भाई लंघन करने से वात और अग्नि बढ़ती हैं, और जो स्थूल व्यक्ति में पहले से ही अग्नि और वात बढ़ी हुई है। अति स्थूल में स्वतः ही अग्नि व वायु पहले से ही बढ़ी रहती है, लिखा हुआ है नीचे
कि अति स्थूल में स्वतः ही अग्नि और वायु पहले से ही बढ़े रहते हैं। तो देखो ध्यान से देखना कि मोटे व्यक्ति में लंघन करने से तो मेद का तो क्षय हो गया, मगर साथ में लंघन कर्म करने से वात और अग्नि बढ़ेंगे। और अपन पहले से जानते हैं कि उनमें पहले से ही बढ़े रहते हैं। अति स्थूल में स्वतः ही मतलब पहले से ही अग्नि में वायु बढ़ी रहती है, तो ये बढ़ी हुई थी, साथ में ये और बढ़ गई, और अधिक बढ़ने से स्थूलता के विकार और बढ़ जाएंगे, इसलिए रोगी स्थूली में अधिक कष्ट पहुंचता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मान लो कोई मोटे व्यक्ति को लंघन करना है, अपन को पता है ना भाई अति स्थूल व्यक्ति में लंघन कर्म करवाना है तभी तो वो ठीक होगा, तो अपन ने लंघन कर दिया, उसको कुछ खाने पीने को नहीं दे रहे, भूखा प्यासा रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वात और अग्नि बढ़ गई। वात और अग्नि तो उसकी पहले से ही बढ़ी हुई थी, आपने यहाँ सीख लिया, तो मतलब डबल बढ़ गई, डबल वात बढ़ गया, डबल अग्नि बढ़ गई। तो ये बोलता है कि डबल अग्नि बढ़ने से, डबल वात बढ़ने से स्थूलता के विकार, मतलब स्थूल जो मोटापा के विकार है ना, जो उपद्रव है, और बढ़ जाएंगे, इसलिए रोगी स्थूली में अधिक कष्ट पहुँचता है। मतलब तभी तो मतलब बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचता है, तभी तो यहाँ पे लिख दिया पहले ही गुरु प्लस अपतर्पण द्रव। आप इस तरीके से आप उसका उल्लंघन कर सकते हो, गुरु भोजन दो, तभी तो इसमें मिक्स चिकित्सा चलती है, गुरु प्लस अपतर्पण। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि आप उसको गुरु भोजन दे रहे हो, गुरु भोजन से ना तो देखो वात बढ़ेगा ना अग्नि बढ़ेगी, क्योंकि उस अग्नि को वो सहन कर लेगा गुरु भोजन। तो गुरु भोजन से वात भी कम हो गया, अग्नि भी कम हो गया। और अपतर्पण वाला द्रव्य था ये, अपतर्पण द्रव्य, अपतर्पण द्रव्य से क्या होगा कि रुक्षता आएगी, रुक्षता से क्या होगा, मेद धातु का क्षय होगा। है ना सूत्र कमाल का, इसलिए वो सूत्र बनाया है। तो इस सूत्र ये सोच समझ के, ये सारी गणना करने के बाद लास्ट में सूत्र बनाया था, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अतिकृष्ट व्यक्ति में देखो, लंघन कर्म अतिकृष्ट के लिए उत्तम नहीं है कि भाई लंघन कर्म, मान लो पहले से ही कमजोर है व्यक्ति और उसको भूखा रख रहे तो मर ही जाएगा बेचारा। लंघन कर्म अतिकृष्ट के लिए उत्तम नहीं है, मगर अतिकृष्ट को मृदु लंघन दिया जाता है। फिर भी ये बोल रहे हैं कि भाई अतिकृष्ट मतलब बहुत ज़्यादा कमजोर है ना, उसको मृदु लंघन मतलब एक दिन का भूखा तो उसको रख ही सकते हैं, मृदु लंघन दिया जाता है, क्योंकि अतिकृष्ट की अग्नि मंद होती है। आपको पता है भाई जो कमजोर व्यक्ति है ना उसकी अग्नि मंद होती है, इसलिए लंघन देने से अग्नि बढ़कर, तो इसलिए उसका अगर अपन लंघन करेंगे ना, उसको कुछ नहीं देंगे तो अग्नि और ज़्यादा बढ़ेगी थोड़ी सी। बताऊँ क्यों? क्योंकि उसको अग्नि कम है। जैसे कि मान लो बोलते हैं कि आम विकार हो गया, आम विकार में क्या करते हैं, अग्नि मंद हो जाती है, तो उसको एक दिन भूखा रखते तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट अपना रहे कि इसलिए लंघन देने से अग्नि बढ़कर कृष्णता के विकारों को कुछ कम कर देती है, मगर अतिकृष्ट व्यक्ति को मृदु लंघन ही सहन कर सकता है। कहने का मीनिंग ये है कि उसको हल्का एक दिन का या 2 दिन का दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, मगर अतिकृष्ट व्यक्ति मृदु लंघन ही सहन कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि पहले से कमज़ोर है और उसको 5 दिन से आप लंघन करवा रहे हो, भाई ठीक है तू लंघन रहे, पहले से कमज़ोर है व्यक्ति, लेकिन आप अपनी जिद पर होगी तो 5 से 6 दिन लंघन कर, व्यक्ति मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसको एक दिन का ही चलेगा। मतलब अतिकृष्ट व्यक्ति को ओनली एक दिन का लंघन दिया जा सकता है, मतलब मृदु लंघन दिया जा सकता है। अधिक लंघन और कृष्णता उत्पन्न कर रोग को कृष्णता की ओर ले जाएगा। मतलब अगर अधिक लंघन कराओगे ना उस व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, तो कृष्णता उत्पन्न कर मतलब और ज़्यादा कमजोरी उत्पन्न कर रोग को कृष्णता मतलब जो कभी ठीक नहीं होगा उसकी स्थिति की ओर ले जाएगा, अधिक कृष्णता की ओर लेके जाएगा। कहने का मतलब है कि कभी ठीक नहीं होगा वो व्यक्ति, फिर मर ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर ऐसे नहीं बनते कि ये टैबलेट ले लो ठीक हो जाओगे, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन से बचाना पड़ता है, ठीक है, हर तरीके से सोचना पड़ता है। अब देखो, यदि दोनों में से कोई व्रण साध्य व्याधि हो, तो अगर मान लो कि ये बोल रहा है कि दोनों में से दोनों व्यक्ति हैं उनको कोई व्रण साध्य मतलब कि भाई किसको व्रण दिया जा सकता है किसको नहीं। अति स्थूल व्यक्ति की बात करते हैं, वैसे ही स्थूल में मेद कफ वात अग्नि बढ़े रहते हैं। आपको पता है भाई स्थूल व्यक्ति में मेद बढ़ा रहता है, कफ बढ़ा रहता है, वात का मैंने आपको बता ही दिया और अग्नि का आपको बता ही दिया, ये चारों बढ़े रहते हैं। ये MTR कर लिया आपने। और व्रण देना विरुद्ध उपक्रम होने से हानिकारक है। मान लो मोटा तो पहले से ही है, आप ये चीज़ चारों चीज़ तो बढ़ी हुई हैं ही, लेकिन और ज़्यादा व्रण कर रहे हो, मतलब अति स्थूल में और ज़्यादा व्रण कर रहे हो, तो व्रण देना विरुद्ध उपक्रम होने से हानिकारक है। मृदु व्रण भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ कि मृदु व्रण भी, और यहाँ पे क्या था कि मृदु दे सकते हो, कि अतिकृष्ट व्यक्ति में मृदु लंघन दे सकते हो, लेकिन मोटे व्यक्ति को बिल्कुल थोड़ा सा भी स्निग्ध भोजन, थोड़ा सा भी मधुर भोजन नहीं दे सकते आप। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली है, तो मृदु व्रण भी नहीं देना चाहिए। अतिकृष्ट व्यक्ति देखो,
व्रणक्रम अतिकृष्टता में सभी प्रकार से लाभकारी है। कि भाई व्रणक्रम अतिकृष्टता में, आप मान लो कि भाई जो कमजोर व्यक्ति है उसको मोटापा करने के लिए व्रणक्रमित कराते हैं, तो व्रणक्रम अतिकृष्टता में सभी प्रकार से लाभकारी है। व्रण से मेद का अतिशय उपचय होता है। कहने का मतलब है कि जो व्रणक्रम देंगे ना उससे मेद का बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो बॉडी में तरोताज़गी आएगी, पोषक पुष्टि आएगी, जिससे कृष्टता शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो एक तरीके से अतिकृष्ट व्यक्ति में व्रण बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है। और यहाँ पे अति स्थूल व्यक्ति में लंघन फायदेमंद तो है, अगर आप उन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, अगर फॉर्मूले के बेस के पे करें ना तो फायदेमंद है। अगर फॉर्मूले के बेस पे नहीं किया, डायरेक्ट ही लंघन करा दिया, तो मतलब बहुत ज़्यादा रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए मतलब अति स्थूल व्यक्ति की चिकित्सा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो, साहती अग्नि बढ़ने से कृष्टता होती है, इसलिए आचार्य ने यह भी कहा कि जिन्हें लंघन कराना हो उन्हें व्रण कदापि ना करें। कि जिन्हें लंघन कराना हो उन्हें व्रण कदापि ना करें, और जिन्हें व्रण कराना हो उन्हें लंघन कराया जा सकता है। अर्थात स्थूली को व्रण कभी ना दे, मगर कृष्ण को मृदु लंघन दिया जा सकता है। इस लाइन को भूल जाओ, नीचे की जो ये लाइन लिखी है ना अर्थार्थ के बाद में, कि स्थूली को व्रण कभी ना दे, ये लिखा ना, जो मोटे व्यक्ति है ना उसको व्रण भोजन कभी ना दे। ऐसा नहीं कि आज जो मोटा होता है ना बहुत ज़्यादा, आपसे फ़ोन करके पूछेगा डॉक्टर साहब आज मेरा घी पीने का मन कर रहा है, चुपड़ी रोटी खाने का मन कर रहा है, क्या एक दिन खा लूँ? तो उसको साफ बोल देना, नहीं, तुम एक दिन में नहीं, एक टाइम भी नहीं खा सकते। ठीक है। तो अर्थात स्थूली को व्रण कभी ना दे, मगर कृष्ण को मृदु लंघन दिया जाता है। मगर मान लो कोई कमज़ोर व्यक्ति है, पतला सा, वो बोल रहा है डॉक्टर साहब आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं क्या एक दिन खाना छोड़ सकता हूँ? तो उसको बोल देना ठीक है तू एक दिन छोड़ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मीनिंग ये है, लास्ट में जितनी लाइन लिखी है ना ऊपर, इसका मीनिंग ये है। अब देखो नोट, स्थूलता कृष्णता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तत्व, इंपॉर्टेंट है ये, लाइन टू लाइन आपको याद होने चाहिए। आचार्य चरक स्थूलता का कारण मेद धातु वृद्धि मानते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत स्थूलता का कारण रस धातु वृद्धि मानते हैं। ठीक है। तो कंपेरेटिव चल रही है यहाँ पे कि आचार्य चरक तो मोटापे को किसका कारण मानते हैं? कि मेद धातु की वजह से होता है, और आचार्य सुश्रुत रस धातु की वृद्धि मानते हैं कि भाई रस धातु से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मतलब इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ता जाएगा। तो आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं, और आचार्य चरक बोलते हैं कि ओनली मेद धातु बढ़ता है इसलिए मोटापा आता है। अति स्थूलता व अति कृष्णता दोनों को आचार्य चरक ने निंदित व्याधि माना है। तो निंदित व्याधि कितनी है? टोटल 8 हैं। कौन कौन सी हैं निंदित व्यक्ति माने? कौन कौन से? 8 हैं। अति दीर्घ मतलब जरूरत से ज़्यादा लंबा, अति हस्त मतलब जरूरत से ज़्यादा छोटा, ये निंदित व्यक्ति हैं। अति शोर मतलब बहुत ज़्यादा गोरा, और अति कृष्ट मतलब बहुत ज़्यादा काला, कि ये भी निंदित व्यक्ति हैं। बहुत ज़्यादा गोरा व्यक्ति है ना उसकी भी निंदा होती है, और जो बहुत ज़्यादा काला होता है उसकी भी निंदा होती है। अति लोम मतलब जिसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल हैं उसकी भी निंदा होती है। एलोम जिसके शरीर पे बाल नहीं है ना बिल्कुल भी, उसकी भी निंदा होती है। अति स्थूल जो बहुत ज़्यादा मोटा है उसकी भी निंदा होती है, और जो अति कृष्ण जो बहुत ज़्यादा पतला है ना उसकी भी निंदा होती है। मतलब ये 8 व्यक्ति निंदित व्यक्ति माने हैं। ठीक है। अति स्थूल व अति कृष्ण दोनों व्यक्ति सतत व्याधि और सदैव रोग रहित रहते हैं। रोगी रहते हैं, मतलब जो मोटा व्यक्ति और जो पतला व्यक्ति है ना हमेशा रोगों से पीड़ित रहते हैं, कभी कोई ना कोई रोग उनके शरीर में रहता ही है, कभी ठीक नहीं रहते। अति स्थूल में दोष रहते हैं, 8 दोष रहते हैं अति स्थूल में। जो अति स्थूल व्यक्ति है ना, जो जरूरत से ज़्यादा मोटा होता है, ओबेसिटी का शिकार होता है, उसमें 8 तरह के दोष होते हैं। कौन कौन से? आयुष है, जल्दी व्यक्ति मर जाता है, पूरी 100 साल नहीं जीता वो। जतोप्रोध मतलब उत्साह की कमी, उसमें कोई काम का उत्साह नहीं रहेगा, बस खाट पे पड़ा रहेगा, बेड पे पड़ा रहेगा, सोता रहेगा। कृच व्यावता मतलब मैथुन करने में, ठीक है, संभोग करने में, सेक्स करने में एक तरीके से परेशानी आएगी बहुत ज़्यादा, उसको ठीक प्रकार से सेक्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, कृच व्यावता बोलते हैं इसको। दौर्भन्य मतलब कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर शरीर से नहीं, उसमें ताकत नहीं है, उसको थोड़ा सा धक्का दो गिर जाएगा तो वो उठ नहीं पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है एक तरीके से। ठीक है। दौर्गंध बदबू आएगी उसके शरीर से। स्वेद बाधा मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा। क्षुधादि मात्रा मतलब भूख ज़्यादा लगेगी उस व्यक्ति को, और पिपासा अतियोग और प्यास ज़्यादा लगना, ये 8 दोष रहते हैं। अगर ये दोष आपको मिल रहे हैं ना, किसकी आयु कम है, जतो उत्साह की कमी है, आयु छेगा तो आप पता नहीं लग सकते, मरने के बाद ही पता लगता है। आयु छेगा तो भाई कम जिया व्यक्ति, भाई 50 साल में ही मर गया। लेकिन ये जितने भी बाकी के साथ हैं, जतो प्रोक्त कृच व्याप्ता, दौर्गंध स्वेदवाता, क्षुधा अतिमात्रा और पिपास अतियोग, इन 7 कारणों से आप पता लग सकते हो कि भाई ये अति स्थूल का रोगी है। और आपको पता है चिकित्सा क्या करनी है, गुरु प्लस
अपतर्पण द्रव्य। आचार्य चरक ने स्थूलता का एक कारण स्वभाव अर्थात आनुवांशिकी माना है। तो आचार्य चरक ने देखो आज से कितने सालों पहले जब आयुर्वेद की रचना हुई थी ना, तभी बोल दिया कि भाई जो मोटापा है ना एक आनुवांशिक जेनेटिक भी हो सकता है। फैमिली से वही जो पिता से बेटे को या नाना से कैसे भी आ सकता है, मतलब फैमिली भी ये हो सकता है, आनुवांशिकी भी इसको माना है। अति स्थूल के लक्षण देखो, जो मोटे व्यक्ति हैं उसके लक्षण देखो। मेद मांस अतिवृद्धि, मेद और मांस धातु इन दोनों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी शरीर पे। स्पिक क्या होते हैं, जो अपने जहाँ पे ठीक है हिप रीजन है, जो अपने जो बैक साइड है जो हिप का, वहाँ पे उधर यानी पेट पे और स्तन, ठीक है, इन तीनों पे एक तरीके से जो फैट है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और जो क्या एक तरीके से अपन चलते हैं ना तो हिलते हैं, अलग से वो एक फैट की एक लेयर सी अलग से। बड़े बड़े आपने मूवी हम देखे होंगे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनकी जो खाल लटकी हुई रहती है, मतलब फैट लटका हुआ होता है। मतलब एक तरीके से हिलने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा, तो मतलब फैट के वजन की वजह से स्किन नीचे लटक जाती है और जब चलता है व्यक्ति तो वो हिलते हैं एक तरीके से। स्पिक उदर स्तन। और उत्साह नाश, व्यक्ति का उत्साह का नाश हो जाएगा, बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं बचेगी कोई भी काम करने के लिए। अति कृश के लक्षण देखो, स्पिक उदर गिरवा की शुष्कता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पिक उदर स्तन का हिलना था और यहाँ पे क्या है स्पिक यानी क्या होता है, जो अपना हिप रीजन है, ठीक है, जहाँ पे ग्लूटियल मसल्स हैं। स्पिक उधर यानी पेट और गिरवा जो अपनी गर्दन है, इन पे शुष्कता आ जाएगी, मतलब सूख जाएंगे बिल्कुल। शरीर पर धमनी का जाल दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे नसें दिखाई देती है ना, जैसे कि पूरी एक एक नस गिन लो भाई इस व्यक्ति की, तो भाई कमज़ोर सूख गया, एक एक नस गिन सकते हो, तो वैसा जाल दिखाई देता है। त्वचा अस्थि से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि बस हड्डियों का ढांचा है, कुछ नहीं है, मांस है ही नहीं इसमें, बस हड्डियों का ढांचा है व्यक्ति। बहुत से व्यक्ति देखे होंगे आपने, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे टाइप के होते हैं। ऐसा लगता है कि बस स्किन है, मतलब जो हड्डियाँ हैं उनके ऊपर स्किन चढ़ा दी और कुछ नहीं है, मांस तो है ही नहीं इस व्यक्ति में। और पर्व स्थूल होते हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उन पर सूजन होती है, ठीक है, जैसे कि अपने जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना उन पर सूजन आई होती है। तो ये अतिकृष्ट व्यक्ति के लक्षण है। अब देखो, अति स्थूल व अतिकृष्ट का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्रमशः कर्षण में व्रण करना। अति स्थूल में तो कर्षण करो और अतिकृष्ट में व्रण करो, ठीक है, ये अपन जान चुके हैं चिकित्सा सूत्र में। अब है स्थूल की चिकित्सा और कृष्ण की चिकित्सा। गुरु भोजन दो अपतर्पण वाला, जो पचने में तो टाइम लगा है लेकिन साथ में अपतर्पण हो। और कृष्ण में क्या हो, लघु भोजन हो लेकिन संतर्पण वाला हो। स्थूल की जैसे कि जौ, मैंने बताया था ना, जौ या फिर शहद, यहाँ पे है गेहूँ या साली चावल या फिर हिरण का मांस, आप और भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे जौ के साथ शहद भी लिख सकते हो या गेहूँ के साथ हिरण का मांस और साली चावल लिख सकते हो। स्थूल की कोई सरल चिकित्सा नहीं है भाई, स्थूल की कोई डायरेक्ट चिकित्सा नहीं है कि भाई ये घोट के पिला दो और ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मांस के समान और कोई व्रण द्रव्य नहीं। और जो पतला व्यक्ति है उसको तो मांस ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्निग्ध चीज़ खिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। मेदोनाशक, वातनाशक, कफनाशक आहार या औषध का प्रयोग, ऐसी औषधि देनी है जो मेद का भी नाश करे, वात का भी नाश करे, कफ का भी नाश करे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, पान अन्न में भेषज। पान यानी अच्छा स्नेह का पान, उसको घी तेल ऐसी चीज़ों का पान कराओ। मधुर रस का पान, अन्न अच्छा, मधुर अम्ल लवण, इन तीनों रसों का सेवन कराओ। भेषज औषधि ऐसी दो जो स्निग्ध दो, तो पान अन्न भेषज यानी औषध होती है, ठीक है। त्रिफला को गुरुच सवरज में हरित की चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन। इसमें लिखा हुआ है कि त्रिफला, जो अपना त्रिफला किससे बनता है, कौन बताएगा? त्रिफला किससे बनता है? हरित की, विविध की और हरित के, विविध के, आम्ल के। त्रिफला को गुरुच सवरज, हरित के, विविध की, आम्ल की। हाँ, हरित की, विविध की और आम्ल की, तीनों सी है। त्रिफला को गुरुच यानी गुड़ूची सवरज व हरित की चूर्ण को, मतलब देख त्रिफला को तो गुड़ूची सवरज में या फिर हरित की चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन करना चाहिए। 1 मिनट रुकना ना। त्रिफला को गुड़ूची सवरज में व हरित की चूर्ण को मधु में मिलाकर सेवन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 औषधि हैं, भाई त्रिफला को तो गुड़ूची सवरज में पिला के आपको उसका सेवन करा दो, या फिर हरित की चूर्ण को मधु यानी शहद में मिलाकर उसका सेवन कराओ, उससे भी मोटापे का नाश होता है।
चिंता न करना, यहाँ पे कृषि की चिकित्सा में क्या है कि चिंता मत करो। अर्षण यानी खुश रहो। निश्चित संतर्पण मतलब उससे निश्चित संतर्पण होगा, उससे आपके जो धातुओं में क्षय था ना वो दूर हो जाएगा। और अति निद्रा का सेवन करो, आपका भी संतर्पण हो जाएगा, मतलब कृषि की चिकित्सा हो जाएगी। वयोसा आदि मंथ, मैंने बताया था ना, एक है मंथ मतलब एक तरीके से पान है, एक मतलब पेय पदार्थ है जो बनाते हैं विभिन्न औषधियों के 16 गुना पानी लेके उसको छान के उबाल के एक तरीके से काढ़ा टाइप का बनाते हैं, उसको बोलते हैं वयोसादि मंथ। अब ये कौन कौन सी औषध है आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की, बस नाम याद रख लो। वयोसादि मंथ भाई किस में यूज लेते हैं, स्थूल की चिकित्सा में इसको वो लेते हैं वयोसादि मंथ, ठीक है यूज। गुरु पदार्थों का सेवन आधा पेट, मतलब गुरु पदार्थ अपन यहाँ पे लेंगे ना, गुरु व अवतर्पणा, तो गुरु कितना खाना है, ओनली आधा, जितनी आपकी कैपेसिटी है ना उससे आधा भोजन खाओ गुरु, ठीक है। और यहाँ पे लघु भोजन लिखा था ना, तो लघु पदार्थ का भरपेट भोजन करना चाहिए, जितना आप खा सकते हो उतना यहाँ पे खाना चाहिए। ये इसकी स्थूल की चिकित्सा और कृषि की चिकित्सा का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, पूरे चैप्टर का सार था ये। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं थी मुझे, आप इसको अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखवा दिया इसको, तो ये चैप्टर हो जाता है दी एंड पूरा। अब इस चैप्टर के करेंगे अपन क्वेश्चन, तो दोबारा से ज्वाइन होना क्लास में, है ना।